हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी जो क्लास है वो है 2012 सेट नंबर 4 का पार्ट 2 है। तो सेट नंबर 4 का पार्ट 2 है। आज हम देखेंगे इसमें के 11 नंबर क्वेश्चन से। और पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से 10 क्वेश्चन देख लिया है। और 2011 से लेके हम ये पीवाईक्यू सीरीज चल रही है दोस्तों। आप लोग जाके वहाँ पर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट बनी है इसकी अलग से, और एनसीईआरटी की भी सीरीज चली है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो आप लोग वहाँ से जाके क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, ये सूची 1 है, ये सूची 2 से मिलाना है। देखते हैं क्या है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रुद्रदामन, अशोक। और ये है तुषाशप्य, सुविख्यात, पणदत्त और पुष्यगुप्त। तो इनके मंत्री कौन थे वो बताना है। तो चंद्रगुप्त के कौन थे? चंद्रगुप्त के थे पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त के थे पुष्यगुप्त। और उसके बाद स्कंदगुप्त के थे पणदत्त थे। और रुद्रदामन के थे सुविख्यात। अशोक के थे तुषाशप्य। तो ए का रहेगा 4, सी का रहेगा 3, ए का 4, सी का 3, और बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इनकी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? भगी लाए के सिक्के निम्नलिखित में से किसे मिले? किसके? भागी लाए के सिक्के किससे मिले हैं? ठीक है, ये बात पूछा गया है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। नासिक, कौशाम्बी, नर्मदा घाटी, गोदावरी कृष्णा घाटी। तो इसका दिया गया है तो ये किसको मिले थे? ये नर्मदा घाटी को मिले थे भगीलाई के सिक्के। तो इसकी चलिए देख लेते हैं भगीलाई के सिक्के क्या होते हैं। भगीलाई के सिक्के नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए, जबकि निष्क सोने का सिक्का, सतनाम चांदी का सिक्का और उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। किसके किसके? ये निष्क जो है ये सिक्का, और शतनामी जो चांदी का सिक्का है ये उत्तर वैदिक काल के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। दावत है कि एक करशापड़, सुवर्ण, माशक और काकड़ी तांबे का सिक्का जो है वो किसे मिला? मौर्य काल में मिला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लिपि संघ के लेख निम्नलिखित स्थलों के स्तूप अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। भरहुत स्तूप, अमरावती स्तूप, देवकुठार स्तूप, सांची स्तूप। तो चलिए देखते हैं इसको, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो संख लिपि के लेख कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ये मिले हैं अमरावती से और सांची से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी एंड डी, मतलब 2 और 3। इसमें कुछ और आंसर दिया, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शंख लिपि के लेख भरहुत, अमरावती, सांची स्तूपों से प्राप्त हुए हैं। कहाँ का बताया गया है? भरहुत, अमरावती और सांची से, मतलब कि 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, भरहुत स्तूप अमरावती और सांची से मिले हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। शंख लिपि के लेख भरहुत, अमरावती एवं सांची के सिक्कों से प्राप्त होते हैं, जबकि खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान, ग्रीक, अरमेइक लिपि का लेख अफगानिस्तान से है, तथा ब्राह्मी लिपि का लेख उत्तर भारत से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? ब्राह्मी लिपि का लेख उत्तर भारत से प्राप्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
विशाखा दत्त लिखित विलुप्त नाटक देवी चंद्रगुप्तम के अंश निम्नलिखित में से किसमें है? तो ये है निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध है? श्रृंगार प्रकाश, किस श्रृंगार प्रकाश में है, ठीक है। ये देवी चंद्रगुप्त के नाटक श्रृंगार प्रकाश में है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विशाख दत्त लिखित विलुप्त नाटक देवी चंद्रगुप्तम के अंश श्रृंगार प्रकाश में उपलब्ध है। विदित है कि विख्यात एक भारतीय संस्कृत कवि एवं नाटककार थे। कौन थे? विशाख दत्त एक भारतीय संस्कृत कवि एवं नाटककार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मंदिर स्थापत्य में निम्नलिखित क्षेत्रीय शैलियों द्वारा स्तंभों पर नागों में उत्कीर्ण करना नाग शाखा उत्कीर्ण करना विशेषता है किसकी है? चंदेल, प्रतिहार, सोलंकी और परमार। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा केवल प्रतिहार रहेंगे, ठीक है। मंदिर स्थापत्य में निम्नलिखित क्षेत्रीय शैलियों द्वारा स्तंभों पर नाग शाखा उत्कीर्ण करना विशेषता सिर्फ प्रतिहारों की थी, ठीक है। तो इसमें केवल दूसरा सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसकी व्याख्या देखते हैं। मंदिर स्थापत्य की प्रतिहार क्षेत्रीय शैलियों द्वारा स्थापत्य पर नाग शाखा उत्कीर्ण करना प्रतिहारों की विशेषता थी। उल्लेखनीय है कि प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी। प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी, जबकि नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था। नागभट्ट कौन था? प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक। इसको सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर दिया गया है नरसिंहवर्मन, सोवियन महादेवी, लोक महादेवी, कुलोत्तुंग, और इधर मंदिर के नाम दिए गए। तो इसको बताना कौन से मंदिर किसने बनवाया था। मंदिर कौन सी है? मामल्लपुरम शैलकृत गुफाएं, अंगपुर मंदिर, अंगपुर स्थित अगस्तेश्वर मंदिर, पट्टादकल स्थित विरूपाक्ष मंदिर, चिदम्बरम स्थित शिव मंदिर। तो इसको मिलाना है कौन कौन लोगों ने बनवाए हैं। तो पहले तो सबसे इजी तो यही है, पट्टादकल का विरूपाक्ष मंदिर किसने बनाया है? ये है लोक महादेवी। और कुलोतुंग का किसने बनवाया है? ये है चिदम्बरम स्थित शिव मंदिर। और सोवियन महादेवी ये अंगपुर स्थित अंकतेश्वर मंदिर। और ये दूसरे का यही रहेगा। और नरसिंहवर्मन का मामल्लपुरम स्थित शैलकृत गुफाएं। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कहाँ पर ऑप्शन है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये देखिए ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। कुछ जैन महाविद्यालयों को स्पर्श वाहन सहित शिल्पांकित किया जाता है। तो ऑप्शन दिया क्या दिया? काली, गौरी, वैरोट्य, महाकाली। तो इसमें पूछा गया है कि कुछ जैन महाविद्यालयों को सर्पवाहन सहित शिल्पांकित किया गया है। तो कूट से मतलब अपने सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ये वैरट्य, सिर्फ वैरट्य आंसर रहेगा इनका, क्योंकि वैरट्य ने ही सर्पवाहन सहित शिल्पांकित किया है। तो इसमें देख लेते हैं कहाँ है। ये देखिए क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। इसकी व्याख्या पहले देख लेंगे, क्वेश्चन की व्याख्या क्या है। कुछ जैन महाविद्यालयों सर्पवाहन सहित वैरट्य शिल्पांकित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि जैन धर्म का
संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है? दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार राष्ट्रकूट शासक द्वारा हुआ है। किसके शासक द्वारा? राष्ट्रकूट। यहाँ पे दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार राष्ट्रकूट शासक द्वारा हुआ है। और कुछ जैन महाविद्याओं सर्पवाहन सहित वैराट शिल्पांकित किया गया। किससे? वैराट से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पर। निम्नांकित में से किस नवग्रहों को पशु मानव सर्प के रूप में शिल्पांकित किया गया है? तो ऑप्शन दिया गया शनि, राहु, केतु, मंगल। तो इसका राइट आंसर रहेगा केतु। केतु जो नवग्रहों में से है उन्हें पशु मानव सर्प के रूप में शिल्पांकित किया गया है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदू परंपरा में केतु को पशु मानव सर्प के रूप में शिल्पांकित किया गया है, जबकि इसको शनि को सुख शांति देवता के रूप में शिल्पांकित किया। शनि को किस में से शिल्पांकित किया गया है? शनि को सुख शांति देवता नवग्रहों के रूप में शिल्पांकित किया गया है। सुख शांति देवता के रूप में शिल्पांकित किया गया है। और इनको किया गया है मंगल को नवग्रहों में शामिल एक ग्रह। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल पूर्व फारसी इतिहास लेखन की प्रकृति को समझाया है? किसने? तो ऑप्शन ए दिया गया है आध्यात्मिक, ऑप्शन बी उपदेशात्मक, ऑप्शन सी प्रभाववादी, ऑप्शन डी। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें कोई भी राइट आंसर नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है ये। ठीक है, प्रांतीय इतिहास लेखन को मुगल पूर्व फारसी इतिहास लेखन की प्रकृति को नहीं समझाया है, किसी ने नहीं समझाया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर देखते हैं। अभी कथन एक और कारण दिया गया है। ठीक है, कथन और कारण का ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कथन और कारण। अभिकथन ए और कारण आर। तो अभिकथन एक क्या है? बलबन के राजत्व का सिद्धांत रक्त और लौह की नीति पर आधारित था। ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी। तो चलिए देखते हैं इसका कब घटी थी और कैसे घटी थी, ये देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो ये दिया गया है कि बलबन राजत्व सिद्धांत रक्त और लौह की नीति को अपनाया था, ये भी सही है। और ताज की प्रतिष्ठा के इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी, ये भी, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद ही क्या कहते हैं जो इनके टाइम पीरियड में था, मतलब कि इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे वो इतने मजबूत नहीं थे। ठीक है, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद उनकी पुत्री जो रजिया थी वही थोड़ी थी, उसके बाद और जो उनके उत्तराधिकारी आए वो इल्तुतमिश के जैसे नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए और बी दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर, क्योंकि इसमें बलबन की बात हो रही है, इसमें इल्तुतमिश की बात हो रही है। पहले इल्तुतमिश शासक आए थे, फिर बलबन। तो फिर कोई इनसे दोनों में रिलेट नहीं है, लेकिन सही दोनों है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए आर दोनों सही है, परंतु ए आर की स्पष्टीकरण तो ये नहीं रहेगा। और ये दिया गया है बलबन, मतलब राजत्व सिद्धांत को तो बताया ही गया है। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या रहेगी, इसका मतलब राइट आंसर रहेगा ए दोनों सही है और बी आर, क्योंकि एनटीए ने ये बी ही माना है, तो हम लोग भी बी ही आंसर मानेंगे, क्योंकि एनटीए जो करता है वही सही रहता है, हम लोगों का नहीं सही रहता है, बल्कि है नहीं, क्योंकि ये इल्तुतमिश की बात की जा रही है। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका व्याख्या देख लेते हैं क्या कहता है व्याख्या। बलबन ने राजत्व सिद्धांत रक्त और लोह की नीति पर आधारित थी। विदित है कि ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी। उसे बलबन ने चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया था। बलबन ने अपने शासनकाल के सजा को कठोर प्रावधान किया था, ठीक है। जो इनके इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पर प्रतिष्ठा घटी थी, उसको बलबन ने पुनः चरमोत्कर्ष मतलब कि पुनः इल्तुतमिश के शासनकाल जैसे ही पहुंचा दिया था। तो हाँ, ऐसे हो सकता है, रिलेट कर सकते हैं कि तब ऐसे रिलेट हो सकता है, ठीक है। इन्होंने ऐसे रिलेट किया है। तो चलिए देखिए, आज का ये 10 नंबर की क्वेश्चन सीरीज समाप्त होती है। हमारे 20 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है दोस्तों। कितने? 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इसमें। और देखिए, अब हम लोग करेंगे कल से 21 क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। सेट, ये जो 2012 का सेट 4 है, अब हम लोग थोड़ी लंबी लंबी क्लास लेके इसको समाप्त कर देंगे। और तब फिर सेट हम लोग देखेंगे, सॉरी सेट नहीं देखें, फिर 2013 के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ी लॉन्ग वीडियो में इसको हम लोग समाप्त कर लेंगे जल्दी से। तो फिर चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।